बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हमीस वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल रेसिपी में रांदेर की एक और मज़ेदार सी रेसिपी। हम इसे लोट कहते हैं, लेकिन ये एक तरह का केक होता है जिसमें मैदा नहीं होता, इसके बजाय इसमें सूजी डालते हैं। हम इसे बनाएंगे ऑथेंटिक रेसिपी से, तो इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम जितना देसी घी, साथ ही हम लेंगे 500 ग्राम जितनी सूजी, 300 ग्राम हमें चाहिए कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी, साथ ही हमें चाहिए 6 अंडे और इसी के साथ हम लेंगे 1/4 कप जितना दूध। इसी के साथ हमें चाहिए 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून जितना हमें चाहिए वाइट रोज़ एसेंस। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तांबे का एक बर्तन लिया है इस तरह का ब्रॉड, और इसमें हम डालेंगे ये घी जो है मेरा रूम टेम्परेचर पर है। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी जितना नमक और इसे अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल पुराने तरीके से ये रेसिपी, तो हाथों को अच्छे से साफ़ करके हमें इसे हाथों से ही बीट करना है। इसे हमें इसी तरह से बहुत अच्छे से मसल कर बीट करना है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ये ज़रा भी बाकी नहीं रहने चाहिए। जब हम इसे हाथों से इस तरह से मसलते हैं तो आप देख सकते हैं घी जो है ये काफ़ी पतला हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो रहा है। अगर आप इसे विस्कर से विस्क करेंगे तो इस तरह का पतला नहीं होगा, और इस रेसिपी में हमें बिल्कुल इसी तरह का घी चाहिए और इसे हमें मेल्ट भी नहीं करना है, तो हाथों से ही इसे बनाना है हमें। तो ये प्रोसेस आपको लगातार करते जाना है, बहुत अच्छे से इसे मसलना है और ये एकदम पतला हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का। घी को अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी सूजी डालेंगे और इसे दोबारा से इसी तरह से हमें मसलते जाना है। थोड़ी थोड़ी सी हम सूजी डालेंगे, एक बार में हमें सारी नहीं डालनी है। थोड़ी सूजी डालेंगे, इसे दोबारा से मसलेंगे और वापस से थोड़ी सूजी डालेंगे और दोबारा से हमें इसे मसलते जाना है। जैसे जैसे हम इसे इस तरह से मसलते जाएंगे ये बैटर हमारा दोबारा से पतला होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये प्रोसेस भी आपको खूब अच्छी तरह से करनी है। 4 से 5 बार में आप सूजी डालिए, एक बार में सारी मत डालिए, और इसे खूब अच्छी तरह से बीट करते जाइए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, और साथ में आपके हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये जो सूजी का केक है यानी कि लोट, काफ़ी सारे लोग इसे ठीक से नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमसे ये अच्छे से नहीं बनता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट बनेगा। इसमें आपको घी को अच्छे से बीट करना होता है, और सूजी और शुगर जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे ये एक बार में सारी नहीं डालनी होती है। खासकर सूजी को अच्छे से इसमें थोड़ी थोड़ी सी करके डालकर बीट करना होता है। तो अब मैंने सारी सूजी इसमें डाल दी है और ये कुछ इस तरह का हो चुका है, और इसे फाइनली हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर, 2-2 टेबलस्पून करके मैं इसमें डालती जाऊंगी, और शुगर को हमेशा छान कर ही डालना होता है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शुगर डालकर इसे बीट नहीं करना होता है, बस हल्का सा मिक्स कर लेना है। और इस बार मैं हाथों से मिक्स नहीं कर रही हूँ, बल्कि स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो हाथों की गर्मी की वजह से शुगर इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बस अब हमने ये सारी शुगर इसमें डाल दी है। स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे हमें साइड पर रख देना है। और दूसरी तरफ एक सूखे बर्तन में हमें डालने हैं 6 अंडे। अंडे जो है ये रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, तकरीबन सारी चीज़ें मैंने रूम टेम्परेचर पर ही ली हैं, और इसे अब हमें अच्छी तरह से हाई स्पीड पर बीट कर लेना है।
इस प्रोसेस में आपको लग जाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, लेकिन इसे खूब अच्छी तरह से हाई स्पीड पर आपको बीट करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर लाइट होना शुरू हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें इसे केक वाले मिक्सचर में डाल देना है और इसे भी हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब हम ये लास्ट स्टेप्स कर रहे हैं तो अब आपको ओवन को ऑन कर लेना है प्रीहीट करने के लिए। और जब भी आप केक बनाएं उस वक्त केक का जो मोल्ड होता है उसे पहले से ग्रीस करके या डस्ट करके रख दें। तो मैंने भी पहले से ग्रीस करके एक बर्तन रख लिया है और अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें इसमें डालना है 1/4 कप जितना दूध। यहाँ पर मेरे पास आधा कप दूध है तो मैं इसमें से आधा ही यूज़ करूँगी। तो हमने इसमें डाला है 1/4 कप जितना दूध और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और साथ ही हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून जितना रोज़ एसेंस। अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे पहले से ग्रीस किए हुए बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे बादाम। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे हरी इलायची के दाने। ये भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमें इसे बेक करने के लिए रख देना है। हम इसे प्रीहीटेड ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पर, बस नीचे की फ्लेम को ऑन रखते हुए 45 मिनट्स के लिए। और बहुत ही पेशेंटली आपको इसे बेक करना है और 45 मिनट्स के बाद हम इसे बेक करेंगे दोनों फ्लेम को ऑन रखते हुए मज़ीद 15 मिनट के लिए। तो टोटली हमें इसे 1 घंटे के लिए बेक करना है। तो 1 घंटे बाद हमारा लोट जो है ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसके हम इस तरह से पीसेस करेंगे स्क्वायर। तो तैयार है बनकर रांदेर की एक और मज़ेदार सी ट्रेडिशनल रेसिपी। इसे नॉर्मली ईद के मौके पर बनाते हैं तो आप भी ज़रूर इस ईद पर इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो ट्राई करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर।